आदरणीय पन्ना वर्मा जी, मेरा छोटा भाई अमित राठी, आदरणीय प्रमुख साहब, प्रधान जी कार्तिक काकराम शास्त्री जी और डॉक्टर साहब का धन्यवाद जिनकी वजह से आज मेरा यहाँ नोनी खेड़ा गाँव में आगमन हुआ। आपका आभार। छोटे भाई शुभम को धन्यवाद। आपको अगर मीरापुर विधानसभा के लोगों को एक खुशी है कि चुनाव 13 से 20 का हो गया, तो उस खुशी का हिस्सेदार मैं भी, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 साल में लगातार कोई विधायक या सांसद कोई और दूसरा नहीं होगा जो 10 के 10 साल गंगा स्नान करने आया हो। मैं अकेला रहा हूँ, बड़े मेरा क्षेत्र रहा हो, पर आपको मिलता नहीं हुआ और दूसरा कोई मिला नहीं रहा, तो मैं कम से कम 2 दिन आपके साथ वहां गुजारूंगा। मेरा काम भी होगा, चुनाव प्रचार भी होगा, गंगा स्नान भी होगा, दोनों काम हम सब लोग साथ साथ करेंगे। इसलिए मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और आज तो ये कहना शुरू कर दिया सबने, जब से आज दोपहर से हम क्षेत्र में एक हवासी खैर की बनना जी कि भाई चुनाव तो रहा नहीं, चुनाव तो एक तरफा हो गया। इस तरह का एक सब लोगों की राय से आज ऐसे निकल कर आई है, लेकिन इस राय के फायदे भी और नुकसान भी हो जाए। फायदा तो है हवा बढ़े, हौसला सबका ऊंचा रहता है, और नुकसान तो हो जाके अति आत्मविश्वास में बड़ा काम हो जाए जो मेरे साथ हुआ। ये सच है, ये कड़वी सच्चाई है। 10 साल बदलाव के 10 साल रहे जनपद मुजफ्फरनगर, देश के लिए भी रहे और जनपद मुजफ्फरनगर के लिए बदलाव के 10 साल रहे। ये 10 साल एक राजनीति की दिशा सी बदल गई थी। 2014 के बाद मुजफ्फरनगर जनपद की राजनीति कैसी होनी चाहिए उसमें बदलाव था। जनप्रतिनिधियों के व्यवहार में बदलाव आया, सोच में बदलाव आया, और हम सब लोग एक सोच करके चले 2014 से कि जनप्रतिनिधि का काम है क्षेत्र में विकास कार्य करना, बिजली सड़क पानी की अच्छी व्यवस्था हो, अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में रहना, बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधियों का कहीं संरक्षण ना हो, अपराधियों का साथ ना दिया जाए, और मुजफ्फरनगर अपराध मुक्त कैसे हो 2014 में इसमें अपने सबने मिलकर काम करने की शुरुआत की। पॉजिटिव रिजल्ट भी रहे, आपका आशीर्वाद रहा। मुझे 10 साल मंत्री के रूप में मौका मिला काम करने का, और अब जो मंच पर बैठे अलग अलग पदों पर रहे, वंदना जी और अमित राठी जिला पंचायत में रहे। वंदना जी विधायक हैं और शायद इतने कभी काम ना हो पाए। वंदना जी तो 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही, लेकिन शायद जितनी पिछली बार जिला पंचायत जिस तरह से चली, इतने काम शायद कभी जिला पंचायत से नहीं हो पाए। सबने अपना काम करने का प्रयास किया, सबने इस जनपद को बेहतर बनाने का प्रयास किया। नए नए हाईवे, बिजली के सुधार, मेरे वो दिन भी याद है जब मुझे में 4 घंटे लाइट आती थी या 5, और मेरे समय में ऐसा हुआ कि 22-22 घंटे गांव में लाइट रहने लगी। नए नए हाईवे आए इस क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र में भी। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब कृषि विज्ञान केंद्र की बात आई, कृषि विभाग का मंत्री बन गया। मुजफ्फरनगर में दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र बनवाने के लिए मैंने कानून में संशोधन करवाया। नहीं तो पहले था एक जिला एक कृषि विज्ञान केंद्र। मुजफ्फरनगर के लालच में कम से कम 50 जिलों को दूसरे में बनने की शुरुआत हुई, लेकिन कारण यह था कि मुजफ्फरनगर 2 हिस्सों में तो इधर भी कृषि विज्ञान केंद्र रहना चाहिए। एक चीज को लोगों ने सराहा, साथ भी दिया। एक आम किसान परिवार से निकल के चले, लोगों ने मदद भी की। लेकिन जब चुनाव आया इस बार, तो कुछ अलग अलग समाज के संगठन आगे मैदान में। वे कौन थे, कहां से आए, क्यों आए, किसी को कुछ नहीं पता। आए, मीटिंगें करनी शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हर जगह हुई। ऐसा नहीं कोई मेरे क्षेत्र में, उसके दुष्परिणाम भी अपने भुगते। हमें अलग अलग जातियों में बांटने का प्रयास किया। ये लोग कौन थे कोई जानता नहीं था, लेकिन इनका फिर भी प्रभाव पड़ गया। ऐसी कुछ परिस्थिति करने का प्रयास इस चुनाव में हो रहा है। मैं देख रहा हूं, कोई भी आ जा, किसी भी समाज के नाम से कोई भी घोषणा कर जा, मीडिया प्रमुखता से उसे चलाता है। 20 आदमी बैठेंगे, उसे पूरी एक समाज का नाम दे दिया जाएगा। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है लोगों से। जो हमें जातियों में तोड़ना चाहते हैं, इनके एजेंडे कुछ और है। इनका एजेंडा अपने समाज का भला नहीं है, इनका एजेंडा बिल्कुल अलग और गलत है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जाति का जहर फैलता है ना जी,
फिर अच्छा बुरा काम भी दिखाई नहीं देता। मैं आपको सच बता रहा, मेरे चुनाव में, अब चुनाव के बाद फिर सब कहने लगे भाई इतना काम करा, इतना काम करा, लेकिन चुनाव के समय में किसी की काम याद नहीं रहा, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। काम का मेरे कोई जिक्र नहीं रहा 10 साल जो मैं बेहतर काम किए, बस पूरा चुनाव जातिवाद को घूम कर एक प्रत्याशी आपके बीच में राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी मिथिलेश पाल, अगर वो विधायक बनती हैं तो कभी भी आप उनके घर जा सकते हैं, बिल्कुल आम साधारण महिला है और तुरंत घर का दरवाजा खुला आप मिलेंगे, आप बुलाओगे तो आपके गांव में नहीं आएंगे। अभी 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार तो चुनाव से बदल नहीं रही, तो बेहतर विकास के काम भी होंगे, बिजली सड़क पानी जो भी व्यवस्था आप चाहते हैं। जो सामने उम्मीदवार है कि शायद आप में से कोई भी क्षेत्र का जो वोट देगा वो उनसे नहीं मिल पाएगा, जहां मुझे लगता है ना वो काम कर पाएंगे, तो विपक्ष में रहेंगी तो आलोचना कर सकती हैं, आलोचना के अलावा काम तो हो नहीं सकता, काम तो सरकार में रहकर करना पड़ता है। तो तुलनात्मक रूप से सर्व समाज की उम्मीदवार हैं मिथिलेश पाल। अब संकट एक है हमारे साथ कि हम बहुत समझदार हैं और मेरे साथ तो असर आपने पिछले गुम्मा गांव में था, गुम्मा गांव में सड़क टूट रही थी, खैर अब तो उसका शिलान्यास उद्घाटन हो गया था, बननी शुरू होगी, तो मैं घूमे को बताता अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव में कोई सड़क टूटी हुई मिल जाती तो मुझे रास्ते में पकड़ लेते थे मंत्री जी, देखो क्या होगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा है, मैं नाराज सा होता, प्रमुख साहब मेरी बात सुन रहे, नाली के अगर नाली में पानी भर गया तो सांसद को फोन करते थे लोग, प्रधान को भी फोन करा देते, गाँव में से हर काम का मुझे फोन आया, मुझे पकड़ा लोग और मैं करता भी था, ये अधिकार था उनका, चूंकि उन्होंने मुझे चुना था। लेकिन अधिकार तो जब मिलेगा जब कर्तव्य पूरा होगा, कर्तव्य तो पूरा होगा, शास्त्री ज्यादा बढ़िया समझेंगे जब वोट देंगे फिर आपका अधिकार होगा। हमारे यहाँ समस्या है कि जो आदमी वोट डालने जाता वही सब ज्यादा अधिकार निकालता है, ताऊ तो वोट दे दिया, ताई गांव में बैठी रहे, अच्छा नहीं कर रहे, भाई गया होगा भाभी घर बैठी रहे, और कहीं तो कहना काम बहुत था, चाहे ताश खेल लगे पूरा साल पर उस दिन जरूरत भर का काम होगा। या वोटिंग परसेंटेज से मैं चुनाव आ रहा हूं और वोटिंग परसेंटेज का डर मुझे है, क्योंकि जो आपके विपक्ष में वोट डाल लेंगे वो वोटिंग परसेंटेज 70-75 डाल लेंगे, आप 8 हो गए 50-55 हो गए। मेरे साथ भी अगर मेरे गांव में 50 से 55% वोटिंग होगी, दूसरी तरफ होगी 70% 75%। अब जब कोई झंझट हो जब याद करें, बस संजीव वाले बोल करिए मैं क्या फायदा करेगा, तो 5 साल बाद याद करिए उस बात को, चाहे कितना बुरा मान लो, फिर तो 5 साल के लिए बात चले। कई बार ऐसा लगे क्यों हम लोग अपने देश का प्रदेश के बारे में सोच के वोट नहीं दे सकते। सरकार का मतलब क्या है, आने वाले हमारे बच्चों का कैसा हिंदुस्तान हम देना चाहते हैं, सरकार क्या सोची होनी चाहिए, कैसा बेहतर प्रदेश बनाना चाहते हैं, कैसा बेहतर देश, कैसा बेहतर अपना जनपद बनाना चाहते हैं। लेकिन हम भटक जाते ही हो, कहीं जाति में, कहीं बिरादरी में, कहीं भगवान की पसंद में, कहीं किस चीज में, अलग अलग दिशाओं में हम सब दौड़ने लगे। तो मेरा तो आज आप सबसे अनुरोध करने के लिए एक ही बात की है कि क्या ऐसा कोई तरीका भी है वोटिंग परसेंटेज हम बढ़ा सके, हम ज्यादा वोट डाल सके, कोई ऐसी वोट ना बचे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर एक बार डालने चलेंगे वोट तो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को पड़ेगी, पर संकट ये है कि डालने के लिए पहुंचे तो मेरा तो एक निवेदन है, अधिकार आपका है। मैं भी आजकल फ्री हूं उधर से, क्योंकि मुझे भी 5 साल की छुट्टी दे दो, थोड़ा बहुत जो काम होगा वो भी आपका करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो कभी मैंने मीरापुर प्रकाश विधानसभा को बड़े सरल नहीं समझा, और ये नहीं समझा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के लोग शनिवार इतवार मिल जाते थे, जिन्हें अपना विधायक मिला, अपना केंद्रीय मंत्री गृह में बैठा किया, जो विधायक को दर्शन थे उन्हें मैं 3-6 में बैठा मिला 10 साल। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मीरापुर काजी कहीं न कहीं कम से कम सड़कों के मामले में जिले के दूसरे हिस्सों से थोड़े से पीछे, जो तो भला हो चुनाव का, जो इतनी सड़क आ गई नहीं तो बहुत बुरी हालत थी, मैं समझता हूँ। कोशिश करेंगे कि जनपद के दूसरे हिस्से में जिस तरह के काम हुए वो मीरापुर काजी में भी हूँ। बस आपका सहयोग आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद।